हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अंकित सिंह। और जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा भी नाम अंकित है। तो इस चैनल पे आपको हर एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो या फिर वो बोर्ड्स हो, उसके रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट या न्यूज में सबसे पहले आपको देता हूँ। तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। तो बहुत टाइम से मेरे को ये कमेंट आ रहा है, मेरे एमएसटी सीटी की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उस पे ये कमेंट आ रहा था कि एमएसटी सीटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसमें क्या महाराष्ट्र के जो आउटसाइड कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के स्टेट छोड़ के बाकी स्टेट जो है, अगर उन उन कैंडिडेट को अगर एमएसटी सीटी का महाराष्ट्र का एग्जाम देना है, क्या वो बच्चे दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो वही कंफ्यूजन जो है मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पिछले साल की दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि इस साल अभी तक 2021 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक आई नहीं है। पर बिकॉज मैनी स्टूडेंट आर आस्किंग, सो इसीलिए मैंने आपको ये बता रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2020 की लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो चेंज नहीं होती है, बस थोड़े मोड़े चेंजेस आ जाते हैं। पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगभग हर साल की सेम ही होती है, बस थोड़े मोड़े चेंजेस उसमें होते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता है जो एमएसटी सीटी की जो एग्जाम होती है उसमें जो 85% जो सीट्स होते हैं वो आपके एमएसटी सीटी एग्जाम्स के ऊपर आपको मिलती है। और बाकी की जो 15% सीट रहती है वो जेई मेन की, जो जेई मेन या फिर एमएसटी सीटी, और वो भी ऑल इंडिया कोटे से बच्चों को मिलती है। तो जेई मेन के भी स्टूडेंट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है जेई मेन के एग्जाम में, वो भी ऑल इंडिया कोटे से जेई मेन महाराष्ट्र के कॉलेज ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये। फिर अगली आ जाती है जनरल एमएसटी सीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ 2021 लिख लो, पर सेम ही होती है लगभग। तो देखो, सबसे पहले तो ये कि कैंडिडेट हु विश टू परस्यू इंजीनियरिंग, हाँ वो की एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सबसे, नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए ऑब्वियसली। एज लिमिट कोई एज लिमिट नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड, और उनकी जो मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, वो भी क्लास 12th में। और सबसे पहली बात, आपको स्टूडेंट हु विल बी अपेयरिंग फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम इन 2020 विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर, अगर आप 2020 में एग्जाम दे रहे हो बोर्ड्स का तो भी आप एलिजिबल हो एमएसटी सीटी के एग्जाम के लिए, ठीक है। और अगली लास्ट आ जाती है जनरल कैटेगरी के लिए आपकी मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए क्लास 12th में। और वाइल कैंडिडेट फॉर एससी एसटी ओबीसी नीड टू सिक्योर 45%। तो बाकी का जनरल को छोड़ के बाकी कास्ट के लिए 45% होती है और जनरल के लिए 50 होती है। और इस साल शायद ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो ये मार्क्स का सिस्टम है थोड़ा और कम हो, बिकॉज ऑफ कोविड-19, जिसकी वजह से ऑनलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से थोड़ा ये कम होना चाहिए। और अब ये एमएसटी सीटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डायरेक्ट एडमिशन। तो अब डायरेक्ट एडमिशन कौन बच्चे इस मतलब एमएसटी सीटी के कॉलेज से ले सकते हैं, कौन? तो देखो, जो कि फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स होंगे, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, ओसीआई, पीआईओ, और चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर इन द गल्फ कंट्रीज। तो ये तीनों जो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे वो एमएसटी सीटी में एमएसटी सीटी के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, विदाउट गिविंग द एग्जाम। और अगला आ जाता है एमएसटी सीटी एलिजिबिलिटी। अब ये मेन, आप ये अब जो स्टूडेंट पूछ रहे थे क्या वो अगर महाराष्ट्र के आउटसाइड के हैं तो वो एग्जाम दे सकते हैं, नहीं, तो अभी इसमें आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात तो, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो देखो, टाइप ए में ये आता है कि आपने सबसे पहले तो एसएससी और एचएससी अगर अपनी महाराष्ट्र से की है, महाराष्ट्र की रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप टाइप ए में आते हो। और या तो कैंडिडेट के पास उसका डोमिसाइल होना चाहिए या फिर वो महाराष्ट्र में बॉर्न होना चाहिए। अगला आ जाता है टाइप बी। सबसे पहली बात तो टाइप बी वो बच्चे आते हैं जिन्होंने जो टाइप ए में नहीं आते। तो टाइप ए में नहीं आते हो तो आते हैं किसमें? तो हैव आइदर और बोथ द पेरेंट who are domiciles of Maharashtra, however they must possess the domicile certificate। तो टाइप बी में वो आते हैं जिनके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वो आते हैं टाइप बी में। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाने के लिए अगर पूछा जाएगा तो आपके पास होना चाहिए। और अगला टाइप सी में वो आते हैं जो कि टाइप ए और टाइप बी में नहीं आते, बट देयर मदर और फादर इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, आइदर ऑफ द पेरेंट्स शुड बी पोस्टेड ऑन रिपोर्टेड टू द ड्यूटी ऑफ महाराष्ट्र बिफोर द डेडलाइन ऑफ एमएसटी सीटी एप्लीकेशन सबमिशन। तो आपके अगर पेरेंट या मदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो वो टाइप सी में बिलोंग करते हैं। टाइप डी में कौन आता है? जो कि ए बी सी में नहीं आता, बट आइदर ऑफ देयर पेरेंट इज एम्प्लॉय और रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जॉब करते हैं और अगर वो रिटायर्ड है, जॉब कर रहे हो या फिर वो रिटायर हो, तो वो टाइप डी में आते हैं।
और टाइप ई में वो आते हैं कैंडिडेट हु हैव पास्ड एसएससी एंड एचएससी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड institution situated in dispute महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया एंड हुज मदर टंग इज मराठी। अगर आपकी मदर टंग मराठी है और आपने एसएससी और एचएससी की एग्जाम जो है महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर से दी है तो आप टाइप ई में आते हैं। तो ये रही महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए। महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए कुछ पास टाइप होते हैं। अब आपको देखना है आप किस में बिलोंग करते हो। अक्सर ज्यादातर बच्चे टाइप ए में बिलोंग करते हैं कि उन्होंने एसएससी और एचएससी महाराष्ट्र से दी है और उनके पेरेंट्स भी महाराष्ट्र के ही है। तो और या तो वो बॉर्न होते हैं महाराष्ट्र में। तो टाइप ए ज्यादातर बच्चे होते हैं। अब ये आता है फॉर अदर कैंडिडेट। समझो आप किसी और स्टेट से हो तो क्या आप एमएसटी सीटी के लिए कैसे एलिजिबल होगे। तो देखो एलिजिबिलिटी फॉर एमएसटी सीटी ऑल इंडिया कैंडिडेट, पूरे इंडिया के कैंडिडेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। कैंडिडेट हु डू नॉट हैव अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड आर सीकिंग एडमिशन इनटू द इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कैंडिडेट हु हैव इंडियन नेशनलिटी आर एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। अगर आप ऑल इंडिया कैंडिडेचर में लाई करते हो तो अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है और आप महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो और आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप इस कैटेगरी में लाई करते हो। और इंडिया की नेशनलिटी अगर आपके पास है तो आप इस कैटेगरी में लाई करते हो। अगली आ जाती है माइनॉरिटी कैंडिडेचर। तो उसमें क्या आता है, candidate belonging to a particular linguistic or regional minority community from the state of Maharashtra and as notified by the government are eligible under this category। तो आपको एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजन माइनॉरिटी में अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप इस क्राइटेरिया को कैटेगरी को फॉलो करते हो। तो ये दूसरी और अगर आप अदर स्टेट किसी दूसरे स्टेट से हो, ऑल इंडिया कैंडिडेचर में लगभग सब आ जाते, पर अगर आप अदर स्टेट से एमएसटी सीटी का फॉलो करना चाहते हो एलिजिबिलिटी तो क्या होगा। द कैंडिडेट हु पोसेस अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, रेसिडेंस एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम द competent authority other than Maharashtra state are eligible under this category। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसेस कर रहे हो या फिर रेसिडेंशियल तो आप इस कैटेगरी में लाई करते हो। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड एज ओएमएस कैंडिडेट फॉर एमएसटी सीटी। तो जम्मू और कश्मीर के जो कैंडिडेट हैं वो इस कैटेगरी में लाई करते हैं। और लास्ट आ जाता है एनआरआई, ओसीआई और पीआई। ये इनके लिए तो डायरेक्ट एडमिशन भी होती है। तो ये बस इनको studied maths and science for their qualify exam, foreign national are exempted from appearing for MST CET 2020। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है फॉर MST CET अदर कैंडिडेट के लिए। और महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए भी आपने देख लिया आप 5 टाइप कुछ होते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए होगी तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।